Hey, कैमरा को क्या हुआ? अभी सामने। इसी पे करते हैं ना लॉगिन। कौन सी आईडी है? अच्छा बाबा, हाँ यही है। दीपजोत सुबह की क्लासेस भी लगवाती है? वो ग्रुप में है? हाँ, मैसेज कर दो, एक ड्रॉप कर दो मैसेज। हाँ, अच्छा पर्सनल है, ठीक है। इसका नाम हाँ, लॉगिन किया है? वो कौन सी आईडी पे किया है? उसको वो वाली आईडी भेज दो। अच्छा ये तो सितंबर है, अप्रैल वाली होगी। उसको यही वाली आईडी भेज दो उठा के। नहीं नहीं, ये वाली भेजो जो तुमने वो नहीं दिखाया मुझे। कौन सी मीटिंग आईडी थी? फोटो भेजो वो वाला। किस पे ज्वाइन करे? वो मुझे पता नहीं है, मुझे पता करना पड़ेगा कौन सी आईडी है। मीटिंग आईडी कौन सी थी? 825? हाँ ये होती है मीटिंग आईडी। ये मीटिंग आईडी है, ये पासपोर्ट है। गुड आफ्टरनून दीपजोत। गुड आफ्टरनून मैम। कौन सी आईडी पे लॉगिन था? मैम वो पता नहीं दूसरी सीडीएस वाली जिन्होंने भेजी हुई है ना, जिसपे पहले 2 दिन से क्लासेस लग रही थी, उस पे किया था। अच्छा तो मुझे शायद वो पता नहीं होगा। तो चलो देख लेना आज की क्लासेस किस आईडी पे लग रही है, या तो इस पे लगेंगी। अब इसी पे लगाना, ठीक है, यही ऑन रहेगा तो यही कर लेंगे सारे। कल मैं होगा तो दूसरी आईडी पता कर लूंगी कौन सी है। ओके, ओके मेटल मैम। चैप्टर करेंगे आज, फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था। और हाँ, उस क्वेश्चन में ऑप्शन बर्निंग ऑफ कैंडल था, ठीक है, मैंने चेक कर लिया। तो ऑप्शन ए जो था वो आपका बर्निंग ऑफ कैंडल था, ओके कुकिंग, मैम। फ्रीजिंग और रस्टिंग, ठीक है। चलो। हाँ, हमने होमवर्क कर लिया है बाय द वे। ओ हाँ, सब्लिमेशन एग्जाम्पल बताओ चलो।
Dry ice, water cycle, mothballs, forensics, perfume tablets, ड्राई आइस, exclusive नेक्स्ट water cycle, आयोडीन। iodine, आयोडीन एक mothballs. ऐसी नॉन मेटल है विच सबलाइन, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको पता है 118 एलिमेंट्स आपके पास है, उनमें से एक यही नॉन मेटल है जो सबलाइन करती है, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है। और NH4Cl, ammonium chloride, ओडोनिल वगैरह, ठीक है, वो भी अनदर एग्जांपल्स हो गए। और ammonium chloride. वेरी गुड, ये यूपीएससी बहुत पूछता है, ठीक है, तो इसको याद रखिए। हाँ, अमोनियम क्लोराइड, डन। ये कभी भी दिखेगा आपको सब्लिमेशन टिक करना है, डन। फॉर्मूला बाद में बनाना बनाना आपको सिखा दूंगी। नेक्स्ट, एक आपने पढ़ा होगा, नेफ्थलीन का भाई होता है एंथ्रासीन, क्या होता है? Anthracene. ठीक है, देखो नेफ्थलीन, बेंजीन देखा है तुमने? तुमने तो साइंस स्टूडेंट से देखा होगा, ये बेंजीन है। अब दो तुमने अगर रिंग्स जोड़ दी तो नेफ्थलीन, और अगर तीन जोड़ दी तो एंथ्रासीन, तभी बोला नेफ्थलीन का भाई हो गया एंथ्रासीन। फिर होता है एक बेंजोइक एसिड, डन। एंड द लास्ट वन इज मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मरकरी का क्लोराइड होता है, दिस इज HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड, डन। नहीं, जिंक वाले तो नहीं आएंगे, बट हाँ वो वाली चीज है कि लो प्रेशर अलग चीज है, तुम बिल्कुल प्रेशर लगा रहे हो हल्के पे, और टेम्परेचर कंडीशन वो अलग चीज है। बट तुम यहाँ पे सिंपल जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कैसे बिहेव करते हैं वो ये चीजें है सारी, ठीक है। इनको जैसे गर्मी मिलती है ये फटाफट क्या होना शुरू हो जाते हैं, गैस बनना शुरू हो जाता है, डन, वेरी गुड। चलो अब करते हैं मैटर। मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? क्या बोलते हैं मैटर क्या है? Anything that has mass and occupies space. यस, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऑक्यूपाई स्पेस का मतलब है उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए और एक मास होना चाहिए। तो ऐसी भी कोई चीज जो दो कंडीशंस को फॉलो करती है वो मैटर में आएगी। नाउ टेल मी, क्या लाइट मैटर है? इज लाइट अ मैटर? No, ma'am. रीजन? Space नहीं occupy करती मैम. आप बोलते हो कि लाइट एक रेज में चलती है, ठीक है, रेज की फॉर्मेशन में, रेडिएशन में, और उसमें जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है? फोटोन। एंड फोटोन तुम सीधा बोलते हो दिस इज मास लेस एंड बोल सकते हो क्या, वॉल्यूम लेस। तो जिसका मास नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, सो वो क्या होगा आपका? नॉट मैटर। सो लाइट जस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, रेडिएशन है, नथिंग एल्स, ठीक है। वैसे ही आग होती है। ओके, अब मैटर को आप दो तरीके से क्लासिफाई करोगे, मतलब जितनी भी चीजें सराउंडिंग में उसको दो तरीके से आप डिवाइड करते हो। एक होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम करेंगे अबाउट द फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, डन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अब क्या आएगा? फिजिकली मैटर कैसा दिखता है, या फिजिकली मैटर कैसे नेचर में रहता है, वो सारी चीजें यहाँ पे आएंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें तुम सिर्फ क्या पढ़ोगे? स्टेट्स ऑफ मैटर। कितनी स्टेट्स पढ़ी है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, एनीथिंग एल्स? बोलो। चलो एक तुमने पढ़ी, Plasma, Beck. ओके, प्लाज्मा और Beck. Bose-Einstein condensate. बीईसी, Yes, ma'am. डन। चलो सबसे पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। कभी भी आपको इनके बारे में स्टेटमेंट आएगी, मतलब क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट बेसिस पे रहेगा, ठीक है। अदरवाइज तुम्हें जो क्वेश्चन रहता है मोस्टली देखा गया है वो केमिकल क्लासिफिकेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मिक्सचर्स पे, कंपाउंड्स पे। इस बार जो तुम्हें था वो कंपाउंड पूछा गया था, अदरवाइज वो मिक्सचर का एग्जांपल पूछते हैं कि कौन सा है, ठीक है। तो सॉलिड क्या होते हैं? जल्दी जल्दी बोलेंगे। सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे दिखाए जाते हैं? बिल्कुल Tightly packed.
टाइटली पैक्ड है ना, एक rigid, दूसरे से चिपके हुए, क्लोजली पैक्ड बोल सकते हो। डन। क्यों चिपके होते हैं ये एक दूसरे के साथ? high attraction forces, यस। देखो, दो चीजें केमिस्ट्री में पास है, यानी कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, वेरी स्ट्रॉन्ग। डन। इसी की वजह से ये इतने भी फ्री नहीं होते कि मूव कर पाए। तो जब भी आप इनको वो करते हो, कुछ भी एनर्जी दोगे या हिट करोगे, तो ये सिर्फ अपने स्पेस पे या फिर अपनी जगह पे क्या करेंगे, मतलब वो करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। ठीक है। और इसी की वजह से सॉलिड्स आर हार्ड। उनकी क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है, एंड डेफिनेट क्या होता है, वॉल्यूम होता है, rigidity, और रिजिड होते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सॉलिड या फिर कोई ऐसी चीज है सॉलिड वाली जो तुम कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, गर्म एरिया से ठंडे एरिया में लेके जा रहे हो, तो वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, नहीं, वो सेम ही रहता है। ठीक है। अनटिल और अनलेस उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता। चलो, लिक्विड्स, ऐसे जो नेचर में लिक्विड फॉर्म में रहे, अब यहाँ पे पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर आ जाते हैं, उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है। रीजन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, वीक, कम हो गई। डन। नाउ दे आर फ्री टू मूव, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। इसी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर से क्या करते हैं, पास ऑन करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स आर फ्री टू मूव। अब एक दूसरे के ऊपर से पास ऑन कर सकते हैं, तो इसी की वजह से क्या करते हैं, वो बहते हैं। तो लिक्विड्स के बहने का रीजन ही है, उनके बीच में स्पेस है। ठीक है। ओके, क्या उनकी शेप होती है? हाँ, लिक्विड्स की नो फिक्स्ड शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है या नहीं होता? yes ma'am, वॉल्यूम डेफिनेट होता है। एक गिलास का पानी अगर तुम उसको उठा के पतीले में भी डाल दोगे ना, तो पतीला पूरा नहीं भरेगा, क्योंकि वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा। ठीक है। गैसेस, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर, वेरी फ्री, मतलब इतने ज्यादा दूर दूर की बोला जाता है, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा कम, नेग्लिजिबल। ठीक है, बिल्कुल जीरो ली जाती है। अब पर होती है, थोड़ी वीक होती है, बहुत ज्यादा वीक होती है, बट होती है। अब गैसेस का ना तो कोई फिक्स्ड शेप होती है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ओके। अब गैसेस की प्रॉपर्टी होती है हर जगह इक्वली रहने की, और इसका रीजन क्या रहता है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से गैसेस हमेशा फ्लो करती रहती है? fluidity, क्या? liquefaction of gases, नहीं, वो तो लिक्विफिकेशन आ गया ना। लिक्विफिकेशन का मतलब है उसको लिक्विड बनाना, दैट इज कंडेंसेशन। सॉरी। डिफ्यूजन प्रॉपर्टी सुनिए। yes ma'am, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी में होता क्या है, मान लो तुमने परफ्यूम लगाया, reciprocity, तुमने yes बस ma'am, अपने ऊपर लगाया, खुशबू पूरे रूम में 2 मिनट में फैल जाती है। रीजन क्या है? क्योंकि गैसेस में ये प्रॉपर्टी है, अगर कहीं पे वो बहुत ज्यादा है ना कोई चीज, तो वो उसको लेके कहाँ जाएगी, जहां पे कम है। तो बेसिकली गैसेस मूव करती हैं फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए अगर आप बोलोगे ना, अभी मैं बोलूं आपसे कि भाई रूम में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, तो आपका आंसर क्या होगा फटाफट? 21%। एटमोस्फेयर में कितनी परसेंट ऑक्सीजन होती है? 21। तुम भी यही पढ़ते हो, फॉरेनर्स भी यही पढ़ते हैं। हालांकि मान लो इंडिया में ज्यादा क्या है, प्लांट्स है, कोई ऐसा वो ले लो, कंट्री ले लो जिसमें प्लांट्स नहीं है, तो क्या उनके पास ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन जहां पे कम है, वो हायर से लो की तरफ जाती रहेगी। ठीक है। कोई भी गैस है, कभी भी तुम दो गैसेस, तीन गैसेस, चार गैसेस को मिक्स कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ये लिया तुमने बॉक्स, यहाँ पे नाइट्रोजन अलग से बैठ गई, इतने एरिया में ऑक्सीजन आ गई, इतने एरिया में मीथेन गैस आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता।
ये हमेशा इक्वली मिक्सअप होके रहते हैं। तुम कभी नहीं बोल पाओगे कि इस वाले एरिया में कौन सी गैस ज्यादा है, ठीक है। तो वो चीज याद रखना। तो ये प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूजन। डन। तो ये हो गया आपके सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ओके, अब तुम मुझे बताओगे डेंसिटी, कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा है, थर्मल कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, और साउंड भी ले लो साथ में, एंड थर्मल एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। मैम डेंसिटी और थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल एनर्जी ये सॉलिड्स की ज्यादा होगी। ओके। पर कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा गैस की होगी, फिर लिक्विड की होगी और उसके बाद सॉलिड की होगी। हाँ मीनाक्षी, कोई चेंजेस। डेंसिटी सही है, ओके ठीक है, डेंसिटी सही है। सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, घने हैं, ठीक है, तो डेंसिटी इनकी ज्यादा है। डन। नेक्स्ट देखो, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कौन किसको कितना प्रेस कर सकते हो आप। तो सॉलिड को प्रेस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है आप हीट कंडक्ट कर रहे हो। गर्मी कौन कंडक्ट करता है जल्दी से, बर्तन किस चीज के यूज करते हो। सॉलिड। समझ गए। हमेशा याद रखना, बर्तन तुम यहाँ से गर्म कर रहे हो, वो यहाँ तक गर्म हो जाता है। रीजन क्या है, हीट कंडक्शन के लिए पार्टिकल्स का जुड़ा होना, यस, वो जरूरी है। डन। थर्मल एनर्जी, दिस इज रिलेटेड टू मोशन। किससे रिलेटेड होता है ये, थर्मल वर्ड इज हीट, बट ऐसी हीट या ऐसी हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो ड्यू टू मोशन। तो मोशन कौन कहता है, तो थर्मल गैसेस में एनर्जी उल्टा किसकी हो ज्यादा जाएगा। होगी, गैसेस। डन। समझ गए। ओके। और एक क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि भाई जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, उसका हर एक सॉलिड का अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड किए जाते हैं, वो किसके बेसिस पे होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, दिस विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक ही ऑप्शन में पढ़ा होता है, एक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बोला गया होता है, और दो तीन और फैक्टर्स लिखे होते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सॉलिड का किस पे, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा कोई पार्टिकल एक दूसरे से चिपका होगा ना, उसको तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। चलो ठीक है, अब करते हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। हाँ जी, व्हाट इज प्लाज्मा, बताओ। प्लाज्मा कैसे बनती है। मैम ये ना जो भी हमारे वो इनर्ट गैस है नियॉन, उससे हम्म। रिलेटेड है। मुझे एग्जैक्टली स्ट्राइक नहीं हो रहा, काफी टाइम हो गया पढ़े, बट दिस इज बेस्ड ऑन नियॉन अंदर। बस। उसको काफी लोअर टेम्परेचर पे, 0 केल्विन की पता नहीं किस पे, उसको प्लाज्मा को जब रखा जाता है तो फ्लोरोसेंस या जो भी कुछ ऐसा है, मेरे को अब याद नहीं आ रहा पूरा। अच्छा चलो ठीक है, देखो प्लाज्मा, तुमने देखा है कि सॉलिड को हीट करते हो क्या बनता है, लिक्विड। लिक्विड को हीट बनते हो करते हो क्या बनेगा, गैस। अगर तुम गैस को हीट करते हो देन यू विल गेट फोर्थ स्टेट, दैट इज प्लाज्मा स्टेट, ठीक है। सो आप बोल सकते हो ये है तो गैसेस ही, बट कैसी गैसेस होती है, सुपर हीटेड गैसेस, सुपर हीटेड गैसेस। गैस को बहुत ज्यादा हीट किया जाता है एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है, जब तक कि वो सुपर एनर्जेटिक ना हो जाए। इसमें अब सुपर एनर्जेटिक गैस बन जाती है, पार्टिकल्स हो जाते हैं, या फिर बोल सकते हो सुपर एक्साइटेड ना हो जाए,
ठीक है, ऑब्वियसली किसी को एनर्जी दोगे, किसी को पैसा दोगे, वो एक्साइटेड हो जाएगा। अब मुझे 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाऊंगी, तुम्हें लगता है? मैं भी एक्साइटेड होके बाहर है, घूमो फिरो ऐश करो, वही वाला हिसाब है। अब होता क्या है प्लाज्मा स्टेट में, ये थे गैसेस के एटम दूर दूर, तुम इसको हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा हीट करने पे गैसेस के एटम थोड़े और दूर चले जाएंगे, डेंसिटी थोड़ी और कम होगी। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि ये एटम जो है इसका, ये टूटेगा। क्या करेगा ये? टूटेगा। और एटम किस चीज से बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन जीरो। तो ये अपने ही सब्सिक्वेंट पार्टिकल्स में थोड़ा सेपरेट हो जाता है। तो यानी कि ये टूट जाएगा किसमें? नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव एक साइड हो जाएगा, पॉजिटिव अलग हो जाएगा, नेगेटिव अलग, पॉजिटिव अलग। न्यूट्रल को हम लिखेंगे नहीं क्योंकि कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके होने ना होने से। डन। अब इस गैस में तुम्हें चार्जेस दिख रहे हैं, और चार्जेस को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये बन गई आपकी आयोनाइज्ड गैस। क्या बन गई है? ऐसी गैस जिसमें क्या हो गए? आयंस। एटम क्या बन चुके हैं तुम्हारे पास? आयन। और इस आयनाइज्ड गैस की एक खासियत होती है, ये चमकती है, ग्लो करती है। जब भी प्लाज्मा का एग्जाम्पल आपको ढूंढना हो, आप वो चीज ढूंढोगे जो चमक रही हो। ठीक है, सारी चमकने वाली चीजें प्लाज्मा नहीं होती, बट कुछ तो होती है ऐसी चीजें जहां पे गैस इन्वॉल्व हो रही है और गैसेस की वजह से कोई चीज चमक रही है। गो फॉर प्लाज्मा स्टेट। एग्जाम्पल है कोई चमकने वाली चीज? कुछ चमकता है डेली? और डेली चमकता है कुछ? फ्लोरोसेंट ट्यूब। ओके, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। और कुछ चमकता नहीं डेली तुम्हारी जिंदगी में है? सुबह उठते हो, क्या चमकता है? सूरज। तो फिर इतना बड़ा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, सन एंड स्टार्स। ये नेचुरली अकरिंग प्लाज्मा स्टेट्स है। सन की अपनी लाइट होती है, रोशनी होती है, स्टार्स की भी अपनी होती है, बट मून की नहीं होती। रीजन ये है उसके पास एटमोस्फेयर नहीं है, गैसेस ही नहीं है, ना वो बर्न कर रही है। ठीक है, और इनके अंदर अगर पूछा जाए कौन सी गैसेस होती हैं तो हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम। अगर तुमसे ऐसा भी पूछ लिया जाए ना कभी कि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, क्योंकि ऐसे हीलियम। क्वेश्चन आते हैं। हीलियम नहीं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, सॉरी, हाँ, हाइड्रोजन। देखो मेन इनमें हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहा होता है। ठीक है, तो हीलियम कम है बट हाइड्रोजन क्या है? ज्यादा। डन। ओके, और कोई एग्जांपल? फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, ये जो सर के ऊपर ट्यूब लगी हुई है, नाउअडेज जो भी व्हाइट कलर की ट्यूब्स आती है, ये सारी ही क्या होती है? फ्लोरेसेंट ट्यूब्स। ठीक है, इनमें अगर पूछा जाए गैसेस कौन सी है तो लिख लो, आर्गन होती है, ठीक है, और विद मर्क्यूरी के वेपर्स, मर्क्यूरी वेपर्स, मतलब मर्क्यूरी गैस भी होती है, इन गैसेस फॉर्म होता है। ठीक है, डन। और एक क्वेश्चन आपको आ रखा था सीडीएस में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो मेन सोर्स हो गया गैसेस। गैसेस जैसे करंट स्विच ऑन किया, करंट उधर पहुंचा, गैसेस बनी, गैसेस हीट होंगी। ठीक है, जैसे हीट हुई आयोनाइज गैस बनेगी, चमकेगी, चमकने लग पड़ी। बट तुम खुद सोचो इतनी सी ट्यूब में कितनी गैस आएगी? कितनी ही गैस आ सकती है इतनी छोटी सी ट्यूब में, है ना? ज्यादा ये आप बोल नहीं सकते कि भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या बन सकती है, लाइट बन सकती है। तो पहला प्राइमरी सोर्स तो चलो तुम्हारे गैसेस हो गई, जो हीट अप होके क्या बनाएंगी? रोशनी प्रोड्यूस करेंगे, बट थोड़ा कम लेवल। अब तुम्हें क्वेश्चन था कि फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में व्हाट इज द सेकेंडरी सोर्स, इस सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? अच्छा, तुमने बंद ट्यूब देखी है? ट्यूब ग्लास की होती है ना? क्या ग्लास वाइट है इनका?
ग्लास को तोड़ा है कभी, ट्यूब वाले ग्लास को? मैंने तोड़ा है, ठीक है। तो जब तुम उसको तोड़ोगे तो बाहर से तो वो व्हाइट ग्लास है, बट जब तुम उसके अंदर देखोगे उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की कोटिंग की गई होती है, जैसे चूना वगैरह लगा दिया। अपनी लैंग्वेज में मैं समझा रही हूँ एग्जाम्पल। तो दैट इज फ्लोरिसेंट कोटिंग। वो क्या होती है? फ्लोरिसेंट कोटिंग। दैट इज नॉट चूना, बट व्हाइट कलर का होता है, कोई सब्सटेंस है। ऐसा सब्सटेंस, जिंक के सब्सटेंसेस लगाए गए होते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसपे जैसे ही रोशनी पड़ी या कोई रेडिएशन पड़ी वो और चमकता है। तो इसी की वजह से फ्लोरेसेंट कोटिंग उसके ऊपर की गई होती है कि थोड़ी बहुत जो चमक थी वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ज्यादा चमक में। तो इसलिए एक ट्यूब तुम्हारे पूरे कमरे को चमका देती है, ठीक है। तो उस प्राइमरी सोर्सेज तो गैसेस हो गई, सेकेंडरी सोर्सेज क्या है हमारे पास? फ्लोरेसेंट कोटिंग, जो उसके ऊपर अंदर मटेरियल पे कोटिंग की गई होती है। वेदर व्हाइट है, वेदर ग्रीन है, कई बार होता है लाइट आपको बल्ब्स कैसे मिलते हैं, कलर्ड। ओके, नियॉन बल्ब्स भी इसी का एग्जांपल है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स आपने देखे होंगे, कौन से वाले जो चमकने वाले होते हैं, बिल बोर्ड जिनको बोलते हैं, रात को चमक रहे होते हैं दूर से, उसमें नियॉन गैस यूज की गई होती है। कौन सी गैस यूज की गई होती है? नियॉन। नियॉन बल्ब में भी नियॉन गैस होगी। जो आजकल CFL के छोटे से बल्ब आ रहे हैं व्हाइट कलर के, वो। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या गैस होगी? हम्म, हाँ, उसमें मेटल होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब जब भी लिखा हो ना, तो याद रखना उसमें मेटल होगी, टंगस्टन। मेटल हीट अप होकर, मैंने तुम्हें बोला, रोशनी प्रोड्यूस करती है, वहां पे रोशनी उसकी वजह से होती है। बट नए वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है इनमें क्या होगा, गैसेस की वजह से क्या होगी, रोशनी होगी, ठीक है। तो ये प्लाज्मा स्टेट है, इलेक्ट्रिक बल्ब प्लाज्मा स्टेट में नहीं आता है। डन। ओके। और एक होता है अरोराज, ये नेचुरली अकरिंग है। देखा है अरोरा? अरोरा क्या होता है? दीपजोत, व्हाट इज अरोराज? मैम ये सन से रिलेटेड कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे, सुना तो हुआ है इसके बारे में। मूवी देखी है, मूवी देखते हो? यस हाँ? मैम। जो अच्छा। स्क्रीन्स में होते हैं वो है ना ये? नहीं, नहीं। अच्छा, कभी कभार दिखाया जाता है कि आसमान में रेड ग्रीन कलर्स की लाइट्स बनी हुई है, ऐसे लाइट्स जा रही है, एक लाल है एक नीली है। या कई बार ऐसे देखते हो कि हीरो हीरोइन ऊपर, मतलब अंदर वो गया है, सन क्या बोलते हैं उसको, स्काई की तरफ गया है, तो वहां पे पीछे कैसी लाइट्स होती है, कलर्ड लाइट्स, कि नेचुरली बन रखी है, जैसे ऐसा लगता है। हम सोचते थे बचपन में, मैं ऐसे सोचती थी कि ये इफेक्ट होगा, जैसे होता है ना, खुद जनरेट कर दिया। ब्लैक स्काई है, उसके ऊपर लाल से ऐसे से रोशनी जा रही है, कभी इधर से कभी उधर से, जैसे डिस्को लाइट्स होती है वैसे ही। ऐसा एक्चुअल में होता है। जो नॉर्थ पोल्स, ये पोल्स जो होते हैं ना अर्थ के, इन पे ये होता है, ठीक है। और ये होता है जब सन से लाइट आती है ना, तो वो आइनोस्फेयर में गैसेस को हीट अप करती है। आयंस को हीट करेगी तो क्या बन जाएगी? ऑब्वियसली अरोराज बनते हैं। ये तुम ज्योग्राफी में पढ़ोगे, अरोराज वैसे सर्च कर लेना, तुम्हें इजीली फटाफट आंसर मिल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। उसमें भी कलर्ड लाइन बनती है, बट ये नेचुरली अकरिंग होता है, खुद ब खुद बनते हैं। चलो फिफ्थ स्टेट पे आते हैं। हाँ जी। बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट स्टेट क्या होता है ये? देखो, बोस जो थे ना, ये इंडिया का नया नाम नहीं लग रहा, जैसे सुभाष चंद्र बोस, बट ये वो नहीं थे, ये एस एन बोस थे।
इंडिया के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ऐसे ही मतलब ये जैसे होता है ना कि साइंटिस्ट दिमाग लड़ाते रहते हैं। अगर किसी ने बोल दिया कि भाई गैसेस को हीट करने पे प्लाज्मा बन रहा है, इन्होंने बोला मैं उल्टा करूंगा, मैं करूंगा गैसेस को कूल, ठंडा, और हो सकता है ठंडा करने पे मुझे फिफ्थ स्टेट मिल जाए। डन, ये इनका कंसेप्ट था। बट ये प्रूफ नहीं कर पाए, चले गए। उसके बाद कौन आया? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने इनके काम को देखा ही, उसने और थोड़ी इंप्रूवमेंट की। तो उन्होंने देखा कि भाई अभी ये चीज पॉसिबल नहीं है, अभी मेरे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं ये चीज बना पाऊं, बट इन फ्यूचर ये बन सकता है। तो उन्होंने इतना बोला था कि इन फ्यूचर ये चीज पॉसिबल होगी और ये बनेगी भी। तो जब ये बनाई गई तो इसका नाम इन दोनों के नाम पे रखा गया, बोस, आइंस्टाइन। कॉन्डेंसेट वर्ड इज रिलेटेड टू दिस, गैसेस को क्या कर रहे हैं हम? ठंडा। तो कॉन्डेंसेट वर्ड वहां से आ गया। अब ठंडा कब तक करेंगे, बात ये भी है। तो इसमें फिक्स टेम्परेचर होता है, हम गैसेस को सुपर कूल करेंगे, ठीक है, अप टू, या फिर सीधा लिखना एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। कैसा टेम्परेचर होगा वो? एब्सोल्यूट जीरो, पूरा का पूरा जीरो। और पूरा जीरो कितना होता है? एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है? जीरो वर्ड तो होगा। 0 केल्विन। यस, टेम्परेचर की यूनिट। वैसे तो 3 यूनिट पढ़ी होंगी तुमने, केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। बट हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की यूनिट क्या लेते हैं? केल्विन। तो 0 केल्विन पे जब भी कोई गैस जाएगी वो खुद ब खुद ही क्या बन जाएगी? फिफ्थ स्टेट। ठीक है, किसी भी गैस को ले जाओ तो वो बन जाएगी ऑटोमेटिकली आपका बीईसी। इसको अगर डिग्री सेल्सियस में लिखना हो देन -273.15 डिग्री सेल्सियस। और अगर बात करो फ़ारेनहाइट में, सो आई थिंक राउंड अबाउट 418। इतना होता है, -460 समथिंग या 59 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, तो इतना राउंड अबाउट रहना, बट तुम्हें ये दो तो पता होनी चाहिए। फ़ारेनहाइट बहुत कम पूछा जाता है, ये मेन रीजन ये होता है। डन। बोस आइंस्टाइन में क्या करते हैं? कूल करते हैं। कूल कब तक करेंगे? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एंड दैट इज 0 केल्विन। और 0 केल्विन, केल्विन आपको पता है ना, आती है चीज करने। मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, तुम्हें इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, हम क्या करते हैं? 100 प्लस ये नंबर ऐड कर देंगे और ये क्या बन जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो गया? 373.15 केल्विन। अब इसका उल्टा करना है, इतने केल्विन में से तुम्हें क्या बनाना है? डिग्री सेल्सियस। तो हम इसी टेम्परेचर में से वही नंबर क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास डिग्री सेल्सियस बन जाएगा। अभी आपके पास 0 केल्विन है, हमें बनाना है डिग्री सेल्सियस, तो हम माइनस करते हैं ये नंबर। तो अगर मैं माइनस करूंगी तो क्या बन जाएगा? वही नंबर, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, ये आपको डायरेक्ट आता है ना? आई थी ना टेम्परेचर स्केल, सीधा ही पूछ लिया था इस बार तो। टेम्परेचर फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। डिग्री सेल्सियस में करना था। हाँ, याद था ना? बस तो वो याद होना चाहिए। ठीक है, और सबसे कम पॉसिबल टेम्परेचर इतना ही होता है। कभी भी आपसे ये क्वेश्चन आता है कि भाई मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना आप टेम्परेचर कम कर सकते हो किसी चीज का, दैट इज 0 केल्विन। -1 केल्विन चीज एग्जिस्ट नहीं करती। केल्विन कभी नेगेटिव नहीं होता, केल्विन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट कैन बी नेगेटिव। हम 0 केल्विन तक ही नहीं पहुंच पाए, -1 तक तो क्या ही पहुंचना है। चलो अब तो पहुंच चुके हैं हम 0 केल्विन पे। देखो 0 केल्विन पे जैसे ही हम पहुंचे, हमारे पास दो चीजें बनती हैं, या तो सुपर कंडक्टर्स बनते हैं या फिर सुपर फ्लूइड्स बनते हैं। ठीक है, ऐसी चीजें जिनमें विस्कोसिटी नहीं है। सुपर फ्लूइड मतलब बहना, फ्लूइड का मतलब क्या? फ्लो करे जो चीज। तो देखा गया है कि इनमें जीरो विस्कोसिटी होती है। और अगर सुपर कंडक्टर्स की बात करो, कंडक्टिविटी लेवल बहुत हाई होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की पावर इनमें सुपर फास्ट है। और सुपर फास्ट तभी होगी जब रेजिस्टेंस क्या होगी? जीरो। इनको रोकने वाला कोई नहीं होता। जैसे कॉपर है ना,
बोलते हैं बेस्ट सिल्वर है, कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है, बट उनमें भी रेजिस्टेंस होती है, उनमें भी करंट को रोकने की कैपेसिटी है, बट सिल्वर में कम होती है, इसलिए बेस्ट कंडक्टर। जिसमें ज्यादा होगी पर्टिकुलर सुपर कंडक्टर एक मेटल अभी मिला नहीं। क्यों वो अगर हमारे सुपर कंडक्टर कोई मेटल है जिसे हम यूज करते हैं सुपर कंडक्टर? यहाँ पे नहीं, हम इसको यूज कहाँ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है उनमें यूज किया जाता है। जो तुम्हारी ये इलेक्ट्रिक वो आती है, बुलेट ट्रेन आती है मैग्नेटिक वाली चिपकी हुई, उनमें करंट बहुत तेजी से फ्लो करता है। बुलेट ट्रेन जितनी भी हो गई उनमें सुपर कंडक्टर्स होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में ये चीजें बन चुकी है। मोस्टली देखा गया है मेटल्स विल बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर्स, और जो गैसेस होती हैं दे विल बिहेव एज अ सुपर फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल हीलियम गैस की बात करती हूँ, हीलियम विल बिहेव एज अ सुपर फ्लूइड। ठीक है, और सुपर कंडक्टर में एल्यूमिनियम ले लो या फिर मर्क्यूरी ले लो, तो वो सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करेंगे। डन, तो एक्चुअल में ये चीजें हैं। ठीक है, बट हम डेली लाइफ में नहीं देखते। डेली लाइफ में ये किसी के हाथ लगी फिर तो वो क्या ही कर दे, ये चीज है। चलो वायर्ड बना पाएंगे सुपर कंडक्टर से भी इलेक्ट्रिसिटी काफी लॉस मिल रही है क्या हो जाएगा? जैसे हमारे पास सोलर है, हाँ, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इसका इन्वायरमेंट यूज कर रहे हैं। अगर हमारे पास ऐसे एक वायर बन जाए जो वो उस पर बन सके सुपर कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कम कॉस्टली हो जाएगी और इजीली अवेलेबल होगी। इजिली अवेलेबल तो हो गए, बट बिजली का बिल बिल तो बहुत ज्यादा आएगा। बिकॉज अगर बिजली कंडक्ट तो कर रहा है बट उसका लेवल भी तो बहुत ज्यादा होगा अगर कंजप्शन ज्यादा होगी इलेक्ट्रिसिटी की। अब सोच, फ्लो जल्दी करेगी, बल्ब उतना ही ग्लो करेगा। जैसे होता है ना, कई बार इलेक्ट्रिसिटी कम हो रही होती है, बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर में या फिर कहीं पे दिक्कत है, इलेक्ट्रिसिटी का लोड कम है, तो एक्चुअल में पीछे से इलेक्ट्रिसिटी कम पास ऑन हो रही है, तो बल्ब क्या करता है, मतलब वो फ्लिकर करता है। बट अगर उसको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा मिले तो वो उतना ही चमकता है, तो उस टाइम यूनिट भी उतनी खाता है वो। ठीक है, तो ये चीजें होती है। चलो डन। तो सब्लिमेशन डी सब्लिमेशन वो करवा चुकी हूँ। इसके बाद वही चीज आती है यहाँ पे तुम्हारे लिए। ठीक है, कि सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं, लिक्विड से गैस जा रहे हैं, तो मैंने वही करवा दिया था। सेम चीज यहाँ पे होगी। डन। अब नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। पढ़ा था क्या होता है, व्हाट इज इवेपोरेशन? हाँ, जब कोई लिक्विड के पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर फॉर्म में, लिक्विड टू गैस जाना इज इवेपोरेशन। डन। कुछ एक फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। पहला आ सरफेस गया, एरिया। हाँ ठीक है, सरफेस एरिया सरफेस एरिया। क्या होगा सरफेस एरिया का? जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन उतनी ज्यादा होगी। ओके, एंड व्हाट अबाउट द टेम्परेचर? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। हम्म, टेम्परेचर से क्या होता है? जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर दोगे इवेपोरेशन उतनी ज्यादा। एंड सरफेस एरिया के भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ह्यूमिडिटी एग्जाम्पल के इसका मान लो, इनवर्सली। तुम दो चीजों में पानी बॉईल कर रहे हो, एक मटका फॉर्म है, एक पतीला फॉर्म है, इवेपोरेशन कपड़े कहाँ से सुखाने ज्यादा? वाला दे दो हाँ जी, एग्जाम्पल। कपड़े सुखाने वाला। हाँ, ड्राइंग क्लोथ्स में इवेपोरेशन होती है। चलो ये तो आपके वो आ जाएंगे, मेथड्स आ जाएंगे। क्लोथ्स के ड्राई होना, दैट अगेन कम अंडर इवेपोरेशन। दूसरा ये आप यहाँ मैम पे, ये मटके वाला एग्जांपल दे रहे थे ना, तो उसकी जगह मैंने बोला कपड़े वाला भी सेम है कि हम उनको खोल के डालते हैं रादर देन अच्छा स्क्वीज हाँ ठीक है, करके। वो भी ले सकते हैं। जितना ज्यादा तुम मान लो चादर है तुम्हारी, चादर धोने के बाद सूखने डाल दी, जितना ज्यादा हम उसका सरफेस एरिया वो करते हैं उतनी जल्दी सूख जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। ओके, और ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी, क्या होगा ह्यूमिडिटी में? इनवर्सली। इनवर्सली इवेपोरेशन कम हो जाती है अगर ह्यूमिडिटी कम हो। ह्यूमिडिटी का मतलब है वाटर वेपर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तुम्हारे नेचर में,
है ना। एयर का कंटेंट बहुत ज्यादा है, ये मान सकते हो। अब यहाँ से अगर गैस मतलब गैस बनेगी, तो पहले उसको जगह चाहिए, जगह बनानी पड़ेगी, तब जाके वो ऊपर जाएगा। अब ऊपर नहीं जा पाएगा तो यहाँ से इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे जगह ही खाली है मान लो, फटाफट क्या बनेंगे, गैसेस बनेंगे। ठीक है, तो इनवर्सली होता है, ह्यूमिडिटी कम होगी, इवेपोरेशन ज्यादा होगी। इवेपोरेशन कॉजेज, क्या कॉज करता है इवेपोरेशन? कूलिंग हीटिंग, कूलिंग कूलिंग कूलिंग, या बोथ? कूलिंग। कूलिंग। यस मैम। कैसे दीपजोत, कैसे? मैम इसका सिंपल एग्जांपल है कि जैसे लोग छतों में भी पानी डालते हैं, क्योंकि जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि लेटेंट हीट और वेपराइजेशन वो सारी निकल जाती है ना, तो फिर कूलिंग प्रोड्यूस होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा है वाटर की, जिसकी वजह से क्या होता है, वो वेपर्स बनते टाइम खुद को वो कर देता है। ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, इसका आंसर कूलिंग होगा। इवेपोरेशन हमेशा कॉज करती है, कूलिंग इफेक्ट देती है। मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा ईदन गर्मियों में पॉट। ठंडा पानी देता है ना। या तुम्हारे हाथ पे जब भी सैनिटाइजर लगता है, नेल रिमूवर लगता है, या पेट्रोल लगे, तो वो तुम्हें ठंडा लगता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो बॉटल ठंडी थी। अगर तुम उन बॉटल्स को देखोगे तो वो नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे हाथ पे पड़ी तो वहां पे ठंडी लगी। रीजन क्या है? इवेपोरेशन होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। अब मान लो ये जो मिट्टी होती है, ये क्या होती है, पोरस। अंदर पानी जो होता है ना, वो धीरे धीरे बाहर के सरफेस पे आता है, यहाँ पे होता है। यहाँ से बाहर से वो थोड़ी बहुत गर्मी लेके क्या बनता है, गैस बन जाता है, गायब होता जाता है। अब अंदर से जब पानी जाएगा, मान लो इस वाटर मॉलिक्यूल को बाहर जाना है, डन। तो ये इनको बोलता है बगल वालों को कि तुम अपनी हीट मुझे दे दो, कि मुझे तो क्या करना है, इवेपोरेट। अगर इनकी हीट ये लेके चला गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगी, इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ठंडा। तो तुम्हारे हाथ में कभी भी कोई चीज क्या लगती है, ठंडी लगती है, तो फटाफट दिमाग में ले आया करो कि तुम्हारे हाथ की हीट लेके वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। ठीक है, इसीलिए तुम्हारे उतने ही एरिया में ठंडक लगती है जितने एरिया में कोई चीज गिरी हो। चलो डन। नेल पेंट रिमूवर भी आपका ठंडा लगता है आपको, दैट्स द रीजन। उसका इवेपोरेशन रेट क्या है, मतलब कम टेम्परेचर वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। मैम ईदन पॉट में क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी इवेपोरेशन होती रहती है इसमें बाहर से। ईदन पॉट में ही घड़े में मिट्टी के। हाँ, बाहर से थोड़ी थोड़ी आपका क्या होता रहता है, इवेपोरेशन होती रहती है। कभी भी तुम देखना, अगर तुम मिट्टी के घड़े में पानी रख रहे हो ना, तो आफ्टर सम टाइम उसका लेवल खुद ब खुद डाउन आ जाता है, चाहे तुम उसको पियो चाहे नहीं पियो, क्योंकि धीरे धीरे पानी बाहर जाता रहता है। पहले मैं सोचती थी मिट्टी, मिट्टी में ताकत होती है, वो वाली चीज होती है ना कि जादू, मिट्टी का घड़ा रखेगा ठंडा पानी। चलो। आज का लास्ट कंसेप्ट करते हैं। ये आपसे पूछा जाता है। हाँ भाई बताओ फिर एक्सेप्शन। हम्म, देखो। मैम टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा हर लिक्विड का? ओ, वैसे तो ये बॉयल्स विद लॉ है, इंक्रीज मुझे इन पता है। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, हाँ ठीक है, लिखा हुआ नीचे लिक्विड। आ
बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, मर्क्यूरी देखा है, मर्क्यूरी लिक्विड में होता है, जैसे तुम उसको हीट करते हो वो क्या होता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में हर लिक्विड पे ये कंसेप्ट चलता है। रीजन क्या होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स आपको पता है कि एक्सेप्ट ऑफ आयोडीन, हम्म एक्सेप्ट ऑफ आयोडीन। नहीं नहीं नहीं, एक्सेप्ट ऑफ वाटर, क्या आएगा यहाँ पे, पानी। पानी थोड़ा टेम्परेचर को लेके इन केस ऑफ वॉल्यूम एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है, रीजन बताऊंगी, बट इससे पहले ये देख लो, जैसे मैम तुम उसकी इसको लेटेंट हीट में टेम्परेचर एब्जॉर्ब हो जाता है ना। नहीं 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 नहीं, फंडा बताती हूँ, रुक जा। जैसे तुम इसको हीट करते हो ना, इनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी की वजह से ये क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव, और दूर जाना शुरू कर देते हैं। अगर ये और दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली इनका वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा। तो बेसिकली ऑन हीटिंग ऑफ एनी लिक्विड आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने की वजह से उनकी मूवमेंट, मोशन, कोलिजन सब बढ़ जाता है, तो उनका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ता है। बट पानी के केस में ऐसा नहीं होता, सभी पे ये फंडा चलेगा ही चलेगा, हमेशा याद रखना, एक्सेप्ट फॉर वाटर। वाटर के केस में उल्टा, थोड़ा उल्टा होता है। देखो पानी, एक इससे पहले चलो एक क्वेश्चन बताओ, डेंसिटी ऑफ आइस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, किसकी डेंसिटी ज्यादा है? मैम डेंसिटी आइस की ज्यादा है, आइस क्यों नहीं, डेंसिटी वाटर की ज्यादा है क्योंकि वॉल्यूम आइस का ज्यादा है। आइस की डेंसिटी ज्यादा है, जिसका नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम है मैम। अब वॉल्यूम जिसका ज्यादा है, वॉल्यूम किसका ज्यादा है, आइस का ज्यादा है किसकी मैम, तो डेंसिटी इसलिए। ज्यादा मैम एक सेकेंड, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम है। है? अच्छा ठीक है, और किसकी ज्यादा है, पहले अभी सीधा बता, आंसर बता, आइस या एक वाटर? सेकेंड रुको मैम, वॉल्यूम ज्यादा है आइस का, तो मैम वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा सिंपल सा श्योर कंसेप्ट पूछती हूँ, पानी आइस के ऊपर तैरता है या आइस पानी के ऊपर तैरती है? मैम, आइस पानी पे तैरते तभी कह रही हूँ वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। आइस पानी के ऊपर तैरती है ना, तुमने डाला होगा गिलास में आइस के क्यूब्स, तो जो चीज हल्की होती है वही तैरती है, और हल्की का मतलब क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वाटर। अब रीजन सुनो क्यों होता है ऐसा। हालांकि आइस सॉलिड फॉर्म है, तो सॉलिड में इसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा होनी चाहिए थी। मैम पर वॉल्यूम भी तो ज्यादा हो गया ना, तो करके उसकी डेंसिटी कम हो गई। अब देखो, नॉर्मल जो पानी है वो मान लो इतना लेवल, तुमने गिलास लिया, उसको फ्रीजर में डाला, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या बन जाएगा, आइस। और आइस का लेवल हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। जब भी आइस बनाई, मतलब बॉटल भी तुम रखते हो ना, तो अगर तुम पूरी बॉटल रखोगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी जो आइस है वो अपना साइज लेके बैठेगी, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉटल जो क्या होती है वो फट जाती है कई बार, ठीक है। तो ग्लास की बॉटल तो कभी ऐसा नहीं करना है कि उसमें पानी रखो और तुम फ्रीजर में रख दो, वो टूटेगी टूटेगी, ठीक है। ये जैसे मुझे नहीं पता था, 2 मिनट्स, 5 मिनट है बस, ठीक। ओके, तो अब सुनो, होता क्या है, ये रहा वाटर, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स थे, सॉलिड फॉर्म में जब भी आना आएंगे ये, तो क्या हो जाएगा बेसिकली, ये पास आएंगे, पास आके सॉलिडिफाइड फॉर्म बनती है इनकी। ओहो, इधर आएगा ऑक्सीजन। तो सॉलिडिफाइड फॉर्म में क्या होता है, पास आने की वजह से इनके बीच में ऐसे स्टेयर्स बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तुमने पढ़ा होगा। अब इसके बीच में फंस जाती है एयर, ठीक है। ये स्टेयर्स जो बनते हैं ना, इनके बीच में हवा फंस जाती है, बोलते हैं ना पानी में गैसेस होती है, पानी में गैसेस होती है तभी वो जो एक्वेटिक एनिमल्स है उन गैसेस को ले पा रहे हैं, तो बेसिकली उसमें क्या एयर है, तो एयर फंस गई। अब एयर फंस गई तो ऑब्वियसली फंसने की वजह से उसका साइज क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का क्या होता है, ज्यादा होता है। अब तुम लगे इसको हीट करने, क्या लगे करने, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, देखा गया 4 डिग्री सेल्सियस तक ये जो सारे बॉन्ड थे ना ये टूट जाते हैं, एयर भाग जाती है, उसका लेवल कैसा आ गया, नॉर्मल।
अब इसके आगे अगर तुम 5, 6, 7, 8 जो भी टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसके आगे इसका वॉल्यूम बढ़ता है, इसका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस। बट अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम क्या हुआ, इतना था अब इतना हो गया, तो क्या मतलब डिक्रीज हुआ। तो पानी के केस में उल्टा होता है, पानी के केस में पहले वॉल्यूम क्या करेगा, मान लो ये 0 डिग्री सेल्सियस है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 डिग्री सेल्सियस है, उसके आगे नेक्स्ट टेम्परेचर, ये वॉल्यूम है। मान लो आइस का इतना वॉल्यूम है, बड़ा होता है आइस का साइज हमेशा, 4 तक आते आते उसका साइज छोटा हो जाता है, उसके बाद फिर से बढ़ता है। तो पानी में कभी भी साइज पूछा जाए किसका ज्यादा होगा वॉल्यूम, हमेशा आइस का, किसका ज्यादा होगा, आइस का, और डेंसिटी सबसे कम उसी की होगी, और पानी की डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम क्या है, कम। अब क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो ये सीधा पूछा जाएगा कि एक्सेप्शन कौन सा लिक्विड शो करता है, वाटर। कब शो करता है कि वॉल्यूम पहले उसका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा अप टू 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड देन इंक्रीजेस, ठीक है। एंड यू बेटर नो कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कम है at 0 degree Celsius, sorry, at volume is less, minimum at 4 degree Celsius, तो डेंसिटी क्या होगी, सो डेंसिटी सीधा पूछा जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसी की वजह से आइस पानी के ऊपर तैरती है और जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो भी बच जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो लेक्स होती है उसमें एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कैसे कर जाते हैं सर्दियों में, क्योंकि देखा होगा तुमने मोस्टली पहाड़ों में लेक्स जम जाती है, तो जो ऊपर वाला एरिया है ना लेक का वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, बट जो ग्राउंड के साथ चिपका होगा, ग्राउंड उसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रखता है, क्योंकि ग्राउंड का टेम्परेचर गर्म होता है, तो ये इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस रखेगा, ऊपर वाली लेयर 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसकी वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव कर जाते हैं। और दूसरी एक और बात, ठंडे पानी में गैसेस की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ठीक है। कभी भी आपको ये क्वेश्चन आता है कि एनिमल्स को गैसेस या फिर ऑक्सीजन कौन से टेम्परेचर पे ज्यादा मिलेगी, मतलब ठंडे वाले पानी में या गर्म वाले पानी में, तो ठंडे में गैसेस ज्यादा घुली होती है, ठीक है। तुमने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स इसीलिए कहाँ रखी हॉट जाती है, वाटर में फिशेस मर जाती हैं। हाँ, हाँ जी, हॉट वाटर में फिशेस मर जाती हैं। हाँ, हॉट वाटर में फिशेस मर भी जाते हैं बिकॉज उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन भाग जाती है, ठीक है। ओके, तो ये था कंसेप्ट आपका, डन। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी करते हैं कल, ठीक है। ओके दीपजोत, बाय। और दूसरी बाय आईडी मैम। ज्वाइन करना बच्चे, ठीक है, वो निम्बस दूसरी वाली जो थी पहले।